एवरीवन, इस वीडियो में आज हम सब जानेंगे कि डबल इंटीग्रेशन को पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करके कैसे सोल्व करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं डबल इंटीग्रेशन का और उसको इजीली इवेलुएट कर सकते हैं। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आप सब फेमिलियर होंगे। सपोज करें कि ये एक्स वाई एक्सिस है और इस पर कोई पार्टिकल इस टाइप का पाथ ट्रेस कर रहा है, रैंडम सा हम कोई भी लिए हैं। अगर इस पॉइंट का बात करें तो उस पार्टिकल का कुछ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा। सपोज कर रहे हैं वो एक्स कोमा वाई है, इस पॉइंट का कुछ होगा x1 कोमा y1, ठीक है। इस पॉइंट का होगा x2 कोमा y2। अब अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन से अगर हम कनेक्ट करें और इसको अगर हम r बोलें, ठीक है, r डिस्टेंस पे लोकेटेड है और x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। सिमिलरली इस पॉइंट का बात करें तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस भी r है लेकिन कुछ अलग होगा, तो इसको r1 सपोज कर रहे हैं और ये x एक्सिस से θ2 एंगल बना रहा है। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए देखो आप सब, तो इसमें r का वैल्यू अलग है और इसमें x एक्सिस के साथ जो थीटा बनाया वो भी कुछ डिफरेंट है, उसको θ3 बोल रहे हैं। मतलब कि इसमें जो x, y है ना, x और y से रिप्रेजेंट करते थे उसे हम एक और कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं r और थीटा के टर्म में। जैसे अगर ये एलिप्टिकल पाथ है, सपोज कर रहे हैं एक्स वाई एक्सिस पे, तो आप सब देखो कि इस पॉइंट के लिए r का वैल्यू अलग है, थीटा का वैल्यू अलग है, इस पॉइंट के लिए r का वैल्यू अलग है, थीटा अलग है। तो इस पॉइंट को हम r और थीटा के टर्म्स में भी लोकेट कर सकते हैं, तो इसी को पोलर कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में रिलेशन क्या है? तो सपोज कर रहे हैं कि इस पॉइंट किसी इंस्टेंट पे इस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट है r कोमा थीटा, मतलब कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस r होगा और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस एंगल को लेंगे। ये तो पता होगा, कोई भी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बाय कन्वेंशन लेते हैं। अब इस पे देखो तो x को क्या लिख सकते हैं हम सब? x को लिख सकते हैं r कोस थीटा, ठीक है। इसका x कंपोनेंट क्या होगा? r कोस थीटा, x हो गया r कोस थीटा। सिमिलरली y को लिख सकते हैं r साइन थीटा, ठीक। तो ये रहा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन। अगर इनको स्क्वायरिंग करके जोड़ दे या फिर आप सब ऐसे भी समझ सकते हो, इस पॉइंट के लिए ये हाइट क्या है? ये हाइट है y और ये डिस्टेंस क्या है? x। इस r को क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से? r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो अगर हमें x और y पता हो तो r पता कर सकते हैं, और अगर इनको डिवाइड करें हम तो tan थीटा इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल से भी देखो आप सब tan थीटा क्या लिख सकते हैं? y बाई एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से भी आप सब देखो तो अगर डिवाइड करेंगे साइन थीटा बाई कोस थीटा करेंगे तो 10 होगा और ये आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से थीटा इज इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स y बाई एक्स। तो अगर x और y पता हो तो हम सब r और थीटा पता कर सकते हैं। सिमिलरली r और थीटा पता हो तो x और y पता कर सकते हैं। मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में हम सब ट्रांसफर हो सकते हैं, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एरिया एलिमेंट को क्या लिखते हैं वो जानते हैं, ठीक। तो dx इंटू dy जो होता है वो एरिया एलिमेंट होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। पोलर कोऑर्डिनेट में उसको लिखते हैं r dr d थीटा, ठीक है। अगर इसको समझना चाहो आप सब तो रफली इसको यहाँ पे ऐसा समझ सकते हो। सपोज करें कि कोई एक पार्टिकल है जो कि थीटा एंगल यहाँ पे सबटेंड किया, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया और ये थीटा एंगल गया और ये r डिस्टेंस है। तो अगर ये सपोज कर रहे हैं कि छोटा सा एंगल d थीटा, ठीक है, d थीटा एंगल अगर ये मुड़ा होगा तो ये कुछ r का लेंथ होगा यहाँ पे, और क्योंकि r भी वेरिएबल है ना, r फिक्स नहीं है, तो r भी कुछ बड़ा होगा। सपोज करें कि r कितना बड़ा होगा? उस इंस्टेंट पे dr बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हुआ एरिया एलिमेंट। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो अगर ये एंगल बहुत ही छोटा है ना, तो ये आपको ऐसा कर्व दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ये बहुत ही एंगल छोटा करेंगे और अगर एंगल बहुत छोटा करेंगे तो r भी उसी के अकॉर्डिंग छोटा होगा ना, छोटा सा। तो इसको हम सब क्या कर सकते हैं? एक रेक्टेंगल टाइप में कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा कर्व नहीं मान करके ऐसा इसको रेक्टेंगल मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये रेक्टेंगल मान सकते हैं तो ये लेंथ हमको पता चल जाए, और अगर ये लेंथ dr है ऑलरेडी तो हम इसका एरिया एलिमेंट लिख सकते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? ये वाला तो आप सबको पता होगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है, ठीक है। अब इस छोटे से एंगल के लिए हम d थीटा लिखें तो वो क्या होगा? वो होगा इसका एरिया, ये आर्क लेंथ को हम dl ही मान रहे हैं और ये r क्या है? dr। तो इसमें से dl क्या हो रहा है? dl आ रहा है d थीटा, सॉरी dl बाई r होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा r इंटू डी थीटा, r इंटू डी थीटा, ठीक। तो ये लेंथ क्या आ रहा है? ये लेंथ आ रहा है r इंटू डी थीटा। तो क्योंकि रेक्टेंगल है, ये लेंथ आ रहा है r डी थीटा और ये लेंथ आ रहा है dr, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि r dr डी थीटा, ठीक है। तो एरिया एलिमेंट को क्या लिखते हैं हम सब? एरिया एलिमेंट को लिखते हैं r dr डी थीटा पोलर कोऑर्डिनेट में, और dx dy ये तो कार्टेशियन में था, ठीक। तो ये रहा पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड कुछ बात। अब हम सब डायरेक्ट इसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं यार आपको। तो हमें ये क्वेश्चन गिवन है, हमें इस डबल इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है, और ये r रीजन क्या है? तो r रीजन है एक कार्डियोइड दे रखा है हमें, ये इक्वेशन को कार्डियोइड बोलते हैं, मतलब ये कार्डियोइड का इक्वेशन है।
अगर इसको हम प्लॉट करना चाहें इसको प्लॉट कर सकते हैं। एक्चुअली में ये जो है ना पोलर कोऑर्डिनेट को, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग जो भी कर्व ट्रेसिंग है, ये एक टॉपिक आता है कर्व ट्रेसिंग, उस पर ये टॉपिक हम सबको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। चलिए इसका हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना के दिखाते हैं, मतलब इसका प्लॉट करके दिखाते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या है, आर इज इक्वल टू है ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो अगर ये एक्स वाई एक्सिस है, तो अगर एंगल का बात करें तो ये 0 डिग्री होता है, सॉरी मतलब हाँ 0 डिग्री होता है, और ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया 180 डिग्री, और ये होता है 270 डिग्री। अब अगर यहाँ पे देखो आप सब, तो अगर एंगल 0 डिग्री रखेंगे, तो अगर एंगल 0 डिग्री रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि कोस 0 1 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू 0 होगा, कब होगा, जब एंगल 0 डिग्री होगा। तो देखो आर क्या होता है, आर तो होता है ये डिस्टेंस, ठीक है। तो जब एंगल 0 डिग्री होगा तो आर 0 होगा यहाँ पे। अब जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ेगा। जैसे अगर π/2 रखेंगे तो π/2 क्या होता है, 0 होता है, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस 0, मतलब कि ए। तो आर का वैल्यू ए होगा कब, 90 डिग्री पे। सपोज कर रहे हैं ये डिस्टेंस है 90 डिग्री, तो इस तरह से इसका ग्राफ होगा, ठीक है, क्योंकि जब 0 डिग्री था तो रेडियस 0 था, ये जो आर है ना, रेडियस नहीं सॉरी, ये डिस्टेंस आर 0 था। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे ये आर का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, और 90 डिग्री पे ये ए हो गया, ये डिस्टेंस ए हो गया, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, ए, ठीक। इसी तरह से फिर अभी क्या हो रहा है, फिर एंगल देखो आप सब 0 डिग्री से 90 डिग्री हो रहा है। अब पाई होगा, तो पाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर इसको पाई रखेंगे यहाँ पे तो वो होगा 1 -1, तो -1 और 1 + 2 हो जाएगा ये। तो आर इज इक्वल टू 2a हो जाएगा, कहाँ पे, जब हम सब एंगल रखेंगे 180 डिग्री, ठीक है। देखो आर यहाँ से पहले ना ए था, अब आर कितना हो गया, 2a हो गया, ठीक। अब इसी तरह से नीचे भी इसी तरह का सिमिट्री होता है, तो ये भी नीचे इस तरह का बनेगा। तो देखो ये हार्ट शेप का ये एक बन रहा है फिगर, इसीलिए इसको कार्डियोइड बोलते हैं, इसीलिए इसको कार्डियोइड बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, इसी रीजन पे इस डबल इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है। अब आप सब देखो यहाँ पे, तो आर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा, तो आर का लिमिट होगा, आर 0 है ना, सबसे मिनिमम वैल्यू इसका 0 है, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सबसे पहले हम इसमें आर का लिमिट पुटअप करें तो वो होगा 0 टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और एंगल, क्योंकि हमें इनिशियल लाइन बोला है ना, इनिशियल लाइन बोलते हैं इसको, ये जो एक्स एक्सिस है ना, ऐसा पोलर कोऑर्डिनेट के लिए इसको हम इनिशियल लाइन बोलते हैं। इसके एबव में हम सबको इवेलुएट करना है, तो एंगल 0 से पाई तक वेरी कर रहा, ये हो जाएगा 0 टू पाई, और हम क्या करेंगे, इस डबल इंटीग्रेशन को इवेलुएट करेंगे, ठीक, डी थीटा इंटू डी आर। क्योंकि ये आर का लिमिट है तो सबसे पहले इसको हम आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो आर डी आर, इसका हो जाएगा r²/2, और इसका लिमिट है 0 टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक। और ये रहा 0 टू पाई थीटा का, तो ये साइन थीटा जो कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब इसको इवेलुएट करें तो क्या होगा, 0 टू पाई, लिमिट पुटअप करेंगे तो ये 1/2 कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा a² इंटू 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 0 पुटअप करेंगे तब तो 0 हो जाएगा, इंटू साइन थीटा डी थीटा, इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब इसको आगे इधर सोल्व करते हैं, तो इसको आगे सोल्व करें तो ये हो जाएगा 1/2 0 टू पाई। अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे, तो क्योंकि a² तो कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है, तो वो बाहर निकल जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो कोस थीटा को अगर हम t पुटअप करें, यहाँ पे आप सब देखो 1 माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कोस थीटा को अगर t पुटअप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, और ये प्लस हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t, और ये हो जाएगा डी टी। इसका इंटीग्रेशन होगा t²/2, मतलब कि इसको हम इंटीग्रेट करके लिख देते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t के जगह पे क्या है 1 माइनस कोस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का पावर 3/3, क्योंकि इसका स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे t का पावर 3/3 हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल क्यूब बाई 3, ठीक है। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू पाई। अब लिमिट पुटअप करेंगे तो होगा a²/2, और अगर पाई पुटअप करें तो ये होता है क्या, -1, तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि 8/3 माइनस, अगर 0 पुटअप करेंगे तो हो जाएगा 1, तो वो 0 हो जाएगा टोटल। इसका आंसर कितना रहा है, 8a²/6, यानी कि 2 4 8, 2 3 6, इसका आंसर है 4/3 a²। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम सभी इवेलुएट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि हमें इस डबल इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है, और जिसमें आर रीजन क्या है, तो आर रीजन है ये दो सर्कल्स के बीच में जो भी एरिया बाउंड होगा वो।
अब आप सब सोचो ये सर्कल की इक्वेशन है, पहले देखते हैं, ठीक है, कि इक्वेशन किसका है। तो यहाँ पे क्या है, r इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा, ठीक। अब हम लोग को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिखते हैं, r लिखते हैं, और x को लिख सकते हैं r कोस थीटा, y को लिख सकते हैं r साइन थीटा, ठीक। इतना सारा हम सभी को इन्फॉर्मेशन पता है पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बीच में। तो हम लोग पहले ये देखना चाहते हैं कि क्या ये सर्कल है, और है तो इसका रेडियस क्या है, इसका सेंटर क्या है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे दो सर्कल्स दे रखा है तो हमको उसको प्लॉट करना होगा। तो अगर दोनों साइड हम r से मल्टीप्लाई कर दें तो इस r स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा, r साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0 बोले, अब इसको अगर कंप्लीट स्क्वायर करना चाहें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1, ठीक, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। आप सब देखो इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है 0,1 और इसका रेडियस क्या है, तो इसका रेडियस है 1 यूनिट का। तो अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो सेंटर कहाँ पे है, सेंटर है 0,1 पे। तो सपोज करें ये है 1 यूनिट का, तो ये इसका सेंटर होगा। तो इसको थोड़ा नीचे ही मान लेते हैं क्योंकि एक और सर्कल भी बनाना है। तो ये इस तरह से सर्कल होगा जिसका कि सेंटर कितना है, सेंटर है 0,1, ठीक है। सिमिलरली अगर इसको भी हम सेम वे से प्रोसीड करें ना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका हाफ, 4 का हाफ आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये 4 मतलब 2 का स्क्वायर आएगा, इसका रेडियस 2 आएगा और यही हो जाएगा। क्योंकि आप सब देखो अगर इसको सोल्व करोगे ना तो सेम वे में इसका सेंटर आएगा कितना, इसका सेंटर आएगा 0,2, ठीक है, 0,2 और इसका रेडियस कितना आ जाएगा, इसका रेडियस आ जाएगा 2, ठीक। तो 0,2 कहाँ पे है, सपोज करें इस पॉइंट पे होगा, इसको सेंटर मान के अगर हम सर्कल खींचे तो इस तरह से सर्कल होगा ना, ठीक। और ये इसको बढ़ा देते हैं ऊपर। तो ये रीजन जो बाउंड हो रहा है ना, ये रीजन बाउंड हो रहा है, इस रीजन पे हमको क्या करना है, उस डबल इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है, ठीक। तो कैसे करेंगे, इसको पहले मिटा लें। तो कुछ नहीं करना, हमें लिमिट पुट अप करना है और सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, r और थीटा है ना। तो पहले वो फंक्शन लिख ले हम, ये है r3, एक्चुअली में साइन होने के कारण दिख नहीं पाता है, dr d थीटा, ओके, dr d थीटा। अब यहाँ में से r का लिमिट क्या है, तो देखो r सबसे पहले इस सर्कल के लिए ये वाला r है, लोअर पार्ट, ठीक है, ये, और इसका r क्या है, तो ये तो छोटा सर्कल के लिए है ना। अब हम इसको थोड़ा सा एरो बना के लिखते हैं। तो इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए r का वैल्यू है ये 2 साइन थीटा, ठीक है। और ये किसका, इसका किसका ग्राफ है, ये किसका फिगर है, ये r इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। तो r इज इक्वल, यहाँ पे r जो है ये यहाँ से यहाँ वेरी कर रहा है, मतलब 2 साइन थीटा से लेकर के 4 साइन थीटा। तो इसका लोअर लिमिट हो जाएगा 2 साइन थीटा और इसका अपर लिमिट हो जाएगा 4 साइन थीटा, ठीक है। और हमें एंगल कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो 0 से पाई, क्योंकि देखो आप सब यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेरी कर रहे हैं ना। तो इसके एंगल थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का लिमिट होगा 0 डिग्री टू 2 पाई। अब इसे इवेलुएट करते हैं। तो क्योंकि ये r का लिमिट है ना, इसको पहले हम क्या करेंगे, r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो होगा r टू दी पावर 4 और यहाँ 1/4 को हम बाहर कर दें और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट 2 साइन थीटा इंटू 4 साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये होगा 1/4, अगर लिमिट पुटअप करेंगे तो हो जाएगा 0 टू पाई होगा ना इसका लिमिट, क्योंकि यहाँ पे हाँ 0 टू पाई होगा। और इसका अगर लिमिट पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16 यानी कि 16, यहाँ पे एज इट इज इसको लिख देते हैं 4 का पावर 4 इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 टू द पावर 4 इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब इसको आप सब आगे सोल्व कर भी सकते हो। तो ये हो जाएगा 1/4 और अगर इनमें को अगर हम ऐड करें तो ये 4 का पावर 4 कितना होता है 16 इंटू 16 256। तो 256 और 256 में अगर हम 16 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 240। तो यहाँ पे आ जाएगा 240 0 टू 2 पाई, सॉरी 0 टू पाई, और यहाँ पे हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 6 जा 24 0, और इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स, क्योंकि 0 टू पाई है ना, अगर ये इवन फंक्शन है तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2 इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या होगा, पहले इसको इंटीग्रेट कर लें। तो साइन टू द पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन आई होप आप सबको पता हो, और नहीं हो तो करना पड़ेगा।
तो पहले इसको इंटीग्रेट कर लो। साइन 4 थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इसका इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट, पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। साइन टू द पावर 4 थीटा, तो हमें साइन टू द पावर 4 थीटा को इंटीग्रेट करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये 12th क्लास का मैथ से आप सब इसे सोल्व कर सकते हो। साइन टू द पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, इसका होल स्क्वायर था, तो 1/4 को हम बाहर निकाल सकते हैं इंटू डी थीटा, तो ये हो जाएगा 1/4। और अगर इसे हम प्रोसीड करें तो ये होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब कि 2 कोस 2 थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, ये होगा 1/4। इसको अगेन क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे से फिर हम गलती कर दिए, यहाँ पे साइन टू द पावर 4 थीटा था, तो यहाँ पे अच्छा ठीक है कोस ही होता है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा, यानी कि थीटा पहले से ही था, यहाँ पे 4 थीटा हो जाएगा, है ना, 4 थीटा बाई 2, एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, इंटू कोस 2 थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे का 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर इसको 8 बना देगा। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/8 और 2 और 1 3 हो गया, तो इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो 3 और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 3 थीटा प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 4 थीटा बाई 4 और माइनस 4 साइन 2 थीटा बाई 2, ठीक। हम अभी इसको सोल्व कर रहे हैं, इसका ये आ रहा है, अब इसका लिमिट भी पुटअप ही कर देते हैं यहीं पे 0 to π/2, तो π/2 अगर ऐड करेंगे, मतलब पुटअप करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 × π/2, मतलब कि 2 पाई, तो ये भी 0 हो जाएगा, सिमिलर ये भी 0 हो जाएगा, साइन n पाई 0 होता है, तो उसके लिए ये 0 हो गया, 0 पुटअप करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1/8 × 3 × π/2, तो ये हो गया, ये 60/2, 16 × 2 पहले से था, और इसका आंसर आया है 1/8 × 3 × π/2, ठीक है। तो यही आंसर हो गया इसका, आप सब इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हम सबका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन द कार्डियोइड, एक कार्डियोइड का इक्वेशन गिवन है और हमको एरिया फाइंड आउट करना है जो कि इस कार्डियोइड के बीच में और इस सर्कल के आउटसाइड में बोल रहा है, ठीक है। पहले इसको प्लॉट करते हैं, फिर समझ में आएगा। तो पहले कार्डियोइड को हम प्लॉट करते हैं, तो कार्डियोइड को प्लॉट करना आप सबको आता होगा, अभी हम सब ने शुरू क्वेश्चन तो यही लिया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन जो था। तो ये एक्स एक्सिस और अगर वाई एक्सिस है, तो आप सब देखो कि अगर हम यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 रखते हैं, मतलब सॉरी यहाँ पे 0 डिग्री होगा, यहाँ पे π/2 होगा, यहाँ पे पाई है और यहाँ पे 3π/2, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम एंगल 0 डिग्री रखें, 0 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा? 0 डिग्री रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, यानी कि r = 2a आएगा इस पॉइंट पे, ठीक। सिमिलरली अगर फिर हम एंगल बढ़ा करके 90 कर दें, एंगल 90 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो r = a हो जाएगा। ये डिस्टेंस 2a है और ये डिस्टेंस a है, ठीक है। ये क्या है? ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस 2a है, ये तो r का वैल्यू होगा ना। तो आप सब देखो कि इस तरह से कार्डियोइड बन रहा होगा, इस तरह से कार्डियोइड बन रहा होगा। और जैसे पाई करेंगे तो -1 होता है, तो -1 और 1 0 हो जाएगा, तो r का वैल्यू 0 हो जाएगा, कहाँ पे? पाई पे। तो देखो आप सब, ये रेडियस जो है वो घट के इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि देखो ये है ना r, अलग अलग एंगल पे ये r भी अलग अलग है, अलग अलग एंगल पे। अब देखो ये r जो है वो पाई डिग्री पे ऐसा श्रिंक होकर ऐसा छोटा हो जाएगा, ठीक है, घट जाएगा। और सिमिलर पैटर्न नीचे भी बनेगा, सिमिट्री होता है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमिट्री होता है। तो जब आप सब कर्व ट्रेसिंग पढ़ोगे तो ये देखोगे, जब भी कोस थीटा होता है ना और साइन थीटा होता है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमिट्रिक होता है ऐसा पोलर कोऑर्डिनेट। सो ये जो ग्राफ गिवन है वो, तो एक तो ये कार्डियोइड दे रखा है और एक सर्कल दे रखा है r = a, मतलब कि जिसका रेडियस a यूनिट होगा, ठीक है। तो हम अगर इस सर्कल को ड्रॉ करें, इसका सेंटर होगा 0 0 और इस तरह से बन रहा होगा, और हमें आउटसाइड द सर्कल बोला है, मतलब कि इस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? तो हम सबको पता है कि जो एरिया एलिमेंट होता है पोलर कोऑर्डिनेट में वो होता है r dr dθ, ठीक है। अब r का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा? तो ये रहा r = a और ये है r = a × 1 + cos थीटा, ठीक है, ये वाला। ये है r = वो a × 1 + cos थीटा और ये है r = a। तो r का लिमिट हो जाएगा a × 1 + cos थीटा, और थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? तो 0 to कितना है? पाई है ना, 0 to पाई और नीचे भी, मतलब -π से पाई, ठीक है, -π to पाई इसको कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 × 0 to π, मतलब कि देखो यहाँ पे 0 to पाई है ना, सॉरी 0 to 90 डिग्री है और नीचे भी सेम टू सेम है, तो इसको 2 टाइम्स कर देते हैं, तो यहाँ पे 0 to π/2 होगा, ठीक। क्योंकि हम सबको पूरा एक ऐसा पूरे सर्कल में लेना, हमको इसी एरिया को चाहिए, तो 0 से 90 तक ये वेरी कर रहा है। सिमिलरली ये भी सेम टू सेम है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सोल्व करते हैं, चलिए। तो हो जाएगा 2 × 0 to π/2
और इसका इंटीग्रेशन होगा आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे 2 से 2 नीचे आ जाएगा और ये हो गया आर स्क्वायर, इसका लिमिट है ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, और अगर लिमिट पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, इंटू डी थीटा। अब अगर इसको आगे प्रोसीड करें तो हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, यहाँ में से ए को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया कोस थीटा, एक्चुअली में नहीं कैंसिल होगा, ये होगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी थीटा। इसको इधर आगे सोल्व करते हैं। ए स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे -1 पहले से ही है, ये -1, ठीक है, इंटू डी थीटा। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 0 टू पाई बाई 2, यहाँ में से माइनस कोस, इसको भी प्रोसीड नहीं कर सकते तो इसको तोड़ना पड़ेगा, ये होगा 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, तो यहाँ पे -4 कर देते हैं और यहाँ पे 2 को नीचे ले आते हैं, ठीक है, इंटू डी थीटा। तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, अगर इंटीग्रेट करें तो होगा थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 माइनस 4 साइन थीटा, 0 टू पाई बाई 2। अगर यहाँ पे अगर हम पाई बाई 2 पुटअप करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि 4 हो जाएगा ये, ठीक। तो इसको लिखते हैं पहले ए स्क्वायर बाई 2, अगर पाई बाई 2 पुटअप कर रहे हैं तो ये हो गया पाई बाई 2, ये तो 0 हो गया, और वो हो गया -4 माइनस 0 पुटअप करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो रहा है इसका, ठीक, तो यही आंसर होगा, इसका एरिया इतना होगा, इतना स्क्वायर यूनिट। तो ये रहा पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन।